आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 स्टाइकोमेट्री टॉपिक 4.8 केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बेटा अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और इससे पीछे वाले जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप पहले अटेंड कर लें ताकि अगले आने वाले टॉपिक्स आपको आसानी से समझ आ सके। आज का जो हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना है और केमिकल इक्वेशन को सीखना है कि केमिकल इक्वेशन आया होती क्या है। टू अंडरस्टैंड अ केमिकल चेंज एंड टू स्टडी द डिफरेंट फैक्टर विच कंट्रोल इट। केमिकल चेंज को समझने के लिए और मुख्तलिफ अवामिल जो इसको कंट्रोल करते हैं उनको समझने के लिए, उनको पढ़ने के लिए हैज़ आलवेज़ बीन अ फोकल पॉइंट। ये हमेशा से हमारा मेन पॉइंट रहा है, मेन मकसद रहा है इन द एफर्ट ऑफ केमिस्ट्री। जितने भी केमिस्ट थे उनकी यही कोशिश थी कि सारी चीज़ों को समझा जाए। आया जो केमिकल चेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है और इस पर कौन कौन से अवामिल इस पर असरअंदाज हो रहे हैं, कि कौन कौन से अवामिल ने इसको कंट्रोल किया हुआ है। टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव्स, इन मकासद को हासिल करने के लिए वी शुड हैव एन अप्रोप्रिएट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज। हमारे पास एक ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम केमिकल चेंज जो कीमियाई तब्दीलियाँ आती हैं उसको हम ज़ाहिर कर सकें, लिख सकें, बयान कर सकें। फॉर्चुनेटली खुशकिस्मती से द केमिस्ट हैव डेवलप अ वेरी सूटेबल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स एंड फार्मूलाज ऑफ कंपाउंड। खुशकिस्मती के साथ जो केमिस्ट थे उन्होंने एक ऐसा मुनासिब तरीका डेवलप किया जिससे हम जितने भी केमिकल चेंज हैं उनको एलिमेंट के सिंबल के तौर पर और फार्मूला कंपाउंड के फार्मूले के तौर पर उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इन दिस वे इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसमें आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल चेंज इज़ कॉल्ड अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो हमें केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। आया हमारे पास क्या वक़ूअ पज़ीर हो रहा है। जैसे देखें हम लोग वाटर का ही अगर हम लोग लिखें तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं H2 प्लस O2 गिव अस वाटर H2O। अब ये जितना भी केमिकल रिएक्शन हुआ है उसको हम लोगों ने सिंबल की फॉर्म में और एक ही लाइन में हमने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अ केमिकल इक्वेशन टेल अस द एलिमेंट और कंपाउंड विच आर रिएक्टिंग एंड दोज विच आर बीइंग प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज। अब हमें ये इक्वेशन देख के अब हमें पता चल रहा है कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो रिएक्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और क्या चीज़ हमें इस केमिकल चेंज के नतीजे में हासिल हो रही है। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस हैं, जब दो गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो हमारे पास हासिल होता है एक लिक्विड यानी कि वाटर। द रिएक्टेंट सब्सटेंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट। अच्छा जी, while those are being produced are called product। अब इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे जैसे यहाँ हमारे पास देखें आ गया है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब हमारे पास एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ये दोनों हमारे पास हैं रिएक्टेंट और जो हमें हासिल हो रहा है उसे हमने नाम दिया है प्रोडक्ट का। इट इज़ कस्टमरी टू राइट द रिएक्टेंट ऑन द लेफ़्ट साइड हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। अब लाजमी है कि आप लोगों ने रिएक्टेंट को हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखना है और प्रोडक्ट आपका राइट साइड पे आना चाहिए और ये एरो ज़ाहिर करता है कि रिएक्शन किस साइड पे हो रहा है। एन एरो हेड ड्रॉन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सेपरेटली द टू, और ये एरो हेड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को भी जुदा करता है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट क्लियरली। अब ये जो एग्जाम्पल दी गई है इसकी मदद से आप आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे पास केमिकल इक्वेशन होती क्या है।
A chemical equation must obey the law of conservation of mass. अब सबसे पहले जो हमने स्टाइकोमेट्री का जो पहला हमने चैप्टर पढ़ा, पहला हमने पैराग्राफ पढ़ा था, उसी में हमने सीखा था कि स्टाइकोमेट्री बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें क्या बताया जाता है, दिस मीन दैट नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड और प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अब इसको आप अंडरलाइन भी कर दें, ये आप समझ लें कि जब तक आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई नहीं करेंगे, आप कोई भी केमिकल इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको ठीक तरीके से नहीं लिख सकते कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या। नो एटम शुड बी डिस्ट्रॉयड, कोई एटम तबाह नहीं होगा और प्रोड्यूस, और नया कोई आप उसको पैदा नहीं कर सकते ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। जैसे आपको सबसे पहले वाटर की मैंने एग्जांपल दी थी, तो वाटर में भी हमारे पास क्या था, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन था और यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन था। तो यहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपको नज़र आ रही होंगी। एक नया हमारे पास प्रोडक्ट आया है, लेकिन उस प्रोडक्ट में हमारे पास जो रिएक्टेंट के एटम्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो सारे इसमें मौजूद होने चाहिए। द टोटल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम मस्ट रिमेन द सेम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। अब क्या करना है कि टोटल नंबर आपके पास सेम होने चाहिए, जितने आपके पास रिएक्टेंट में है उतने प्रोडक्ट में होने चाहिए, प्लस आपका क्या उन्होंने लिखा है, टोटल नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, यानी कि हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन को आगे मौजूद होना चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को भी आगे हमारे पास मौजूद होना चाहिए। अब हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास 2 हैं तो यहाँ हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 2 हैं, यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन 1 है। तो एक ऑक्सीजन को 2 करने के लिए हम लोगों ने यहाँ कोफिशिएंट लगा देना है 2। अब यहाँ भी हमारे पास ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। अब यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इस 4 को हम लोगों ने कोफिशिएंट लगा के पूरे कर देना है कि हमारे पास 2H2 प्लस O2 गोज़ टू 2H2O। रिएक्टेंट का काइंड प्लस नंबर, दोनों को हम लोगों ने जस्टिफाई करना है कि दोनों हमारे पास पूरे होने चाहिए। अच्छा जी, मस्ट बी बैलेंस्ड एंड द फार्मूला ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड मस्ट बी रिटन करेक्टली। अब फार्मूला जो किसी भी एलिमेंट का और कंपाउंड का है, वो आप लोगों ने उसको हमेशा ठीक लिखना है। वाटर का फार्मूला H2O है तो उसको H2O ही लिखना है। प्लस आपके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमारे पास हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो हाइड्रोजन को आप H नहीं लिख सकते। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ भी सेम केस है, आप ये नहीं लिख सकते कि H प्लस O2 या H प्लस O। एच भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है और ऑक्सीजन भी हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, तो आप लोगों ने दोनों को इनके सिंबल्स प्लस इनका जो फार्मूला है उसको आपने उसके मुताबिक सही लिखना है। अच्छा जी, आगे आते हैं, हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 3, इसको मैं पहले रेज कर देती हूँ। A chemical equation must determine the correct mole ratio among the reactant and the product and between the reactant and product। अब यहाँ जो चीज़ नोट डाउन करनी है वो ये है कि इन्होंने कहा है कि जो मोल रेशियो है, a chemical equation must determine the correct mole ratio among the reactant and product and between the reactant and product। अब इन केस ऑफ द अबव इक्वेशन यहाँ हम लोग जाएं तो यहाँ हमारे पास मोल रेशियो क्या आ रही है, जो कोफिशिएंट आप लगाते हैं यहाँ, दैट आर द मोल्स। अब यहाँ देखें, यहाँ अगर इस इक्वेशन का देखा जाए, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ